नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। दिवाली की पूजा में अक्सर हमें कुछ ऐसी चीज़ों की खास ज़रूरत होती है जो हमें हमेशा चाहिए होती हैं। जैसे नारियल, सूखा नारियल का पाग हो या उसकी चिक्की हो, वो हमें ज़रूर चाहिए होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं तो उसकी हम एक चिक्की बना रहे हैं। जैसे हमने यहाँ सूखा गोला ले लिया है, यहाँ मैंने गुड़ ले लिया है और यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल ले लिए, ये भी पूजा में शामिल होते हैं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो आज मैंने लिया ये 100 ग्राम, इसकी पतली पतली स्लाइस कर लिए, गोले की पतली पतली स्लाइस कर लिए, जैसे आप चिप्स कटर से करते हो उससे मैंने कर लिए। मार्केट में भी बनी हुई मिलती हैं। तो 100 ग्राम मेरे पास ये नारियल की स्लाइस है, तो 125 ग्राम के आसपास मैंने गुड़ ले लिया है। थोड़ा उससे बड़ा ही होगा, 125 से 150 ग्राम। और 2 टेबल स्पून मैंने लिया सफ़ेद तिल। और ड्राई फ्रूट आपकी चॉइस है, आपको कितना चाहिए, करीब 1 चम्मच चाहिए होगा मुझे घी और थोड़ी सी इलायची। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और फ्लेम को मैंने स्लो करना है। इसमें मुझे डालना है ये नारियल नहीं, जो गोला जिसको हम बोलते हैं, इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे जिससे इसकी नमी निकल जाए और अच्छी क्रिस्पी बने हमारी चिक्की। अब क्योंकि हम चिक्की बनाने जा रहे हैं तो चिक्की बनाने के लिए आप पहले से इस टाइप की सेटिंग कर लीजिए। घर में कोई थाली हो, उस पर आप घी लगा सकते हो, या फिर आप कोई भी ऐसी ट्रे ले लीजिए, जैसे मैंने ली है, कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है, ये पार्चमेंट पेपर है, आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, और या फिर सिर्फ घी से भी आपका काम हो जाएगा। इसे मैंने इस नाप का पूरा बना लिया और साइड मैंने काट लिए। ट्रे में हल्का सा घी लगा दें, इसमें ये पेपर रख दें। पेपर से थोड़ा सा इजी हो जाता है उसे निकालना। यहाँ पर भी थोड़ी सी घी की ग्रीस कर देते हैं। ये तैयारी हमें पहले ही करना चाहिए। इसकी बहुत अच्छी सी महक आ रही है, खुशबू आ रही है गोले की। इसे हमने निकालना है। अब इसी पैन में हम थोड़े से ये तिल जो हैं इन्हें सेक लेते हैं। तिल आप थोड़े कम ही डालें, जिसको पसंद हो ज़्यादा तो आप ज़्यादा डालें, पर इसमें थोड़े से, क्योंकि हमें पूजा में अक्सर ये तिल चाहिए होते हैं, गोला चाहिए होता है। तिल को हमने सेक लिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रहेगी। इसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ में हम डालेंगे करीब 1 टीस्पून घी। गुड़ आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये अपनी अपनी चॉइस होती है, पर इतना हमें ज़रूरी चाहिए। गुड़ मेल्ट होने के बाद जब बबल्स आते हैं ना, तब हमें 1-2 बार चेक करना होता है। यहाँ पर आप कटोरी में पानी रखिए और थोड़ी सी ड्रॉप्स आप इसमें गिराइए। ये ठंडी हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि कितना क्रंच है इस गुड़ के अंदर। और गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, स्लो पे ही चलाना है। ये देखिए बिल्कुल क्रंच नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए अब मैं तोड़ रही हूँ तो आराम से टूट रहा है। तो इसी तरीके से बहुत क्रिस्पी होना चाहिए। और उसके बाद भी यहाँ पर कुछ सेकंड और भी ये हो चुका है, तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इसमें 1/8 टीस्पून, 1/4 से आधा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। इससे ये और ज़्यादा बढ़िया सा गुड़ तैयार हो जाएगा चिक्की के लिए। 1/8, 1/4 नहीं, 1/8। इससे कलर भी बहुत बढ़िया आया। आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। इसमें डालेंगे हम ये गोला और ये तिल, इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हमें फैलाना है जितना हमें मोटा चाहिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी पिस्ते की कतरन और बादाम की कतरन। इसे हम इजीली निकाल लेते हैं पेपर की सहायता से, और इसे हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। आप चाहें तो बेलन में थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। अब देखिए
हम इसके इस तरीके से कट लगा लेते हैं। कट लगाने से बहुत इजी हो जाएगा इसको अलग करने के लिए। इसको एक बार फिर से कर लेते हैं अलग अलग। तो इस तरीके से ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सी चिक्की तैयार हुई है। इसे आप तोड़ेंगे ना इस तरीके से आराम से टूटेगी और आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए क्रंची भी है और अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि आप खा ना सको। जिसे क्रिस्पी कहते हैं ना, जैसे क्रिस्पी स्नैक्स होता है, तो इस तरीके से ये चिक्की क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। ये देखिए आवाज़ आ रही है ना इसकी। तो इस तरीके से पूजा के लिए हमारे घर में शुद्ध सी छोटी सी मेहनत में हमारी चिक्की बनकर तैयार हुई है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। पूजा में हमें सारी चीज़ें घर में बनाई हुई अच्छी लगती हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।